देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के विद्युत चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत चैप्टर का जो चीज़ है, तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आवेश। आवेश का मतलब होता है चार्ज। हम लोग चार्ज के बारे में आज जिक्र करेंगे। स्टेप ये होती है कि हम लोग आवेश किसे कहते हैं, आवेश कहाँ से उत्पन्न होती है, आवेश का मतलब क्या होता है। आवेश हम उसे कहते हैं जब कोई दो वस्तु के बीच में घर्षण होती है। जब कोई दो वस्तु के बीच में घर्षण होगी तो वहाँ पे आवेश उत्पन्न होती है। जब हम लोग कलम और बाल के बीचों में रगड़ते हैं, तो रगड़ने का मतलब ये होता है कि बचपन में जब हम लोग खेलते थे तो हमेशा कलम को क्या करते, बाल में रगड़ करके छोटे छोटे टुकड़े को रख करके ऐसे सटाते। तो कहीं ना कहीं बाल के बीच में और कलम के बीच में घर्षण खाया था, वहाँ आवेश उत्पन्न हुआ है। किस पे? इस कलम पे छोटे छोटे आवेश हैं और वो क्या कर रहा है, अपने तरफ चिपकाने का काम कर रहा है। तो वहीं से हम उसको बोलते हैं आवेश। क्या बोलेंगे? आवेश। अब दूसरा मुद्दा ये आती है कि जब हम रोड पे चलते हैं तो हमारे पैरों के बीच और क्या होता है, सड़कों के बीच में घर्षण होती है, तो वहाँ पे भी आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि अपनी ठंडी के समय में अपने हाथ को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। अपने हाथ को इसलिए रगड़ते हैं कि हम सोचते हैं कि क्या हो जाए, गर्म हो जाए, ठंडा रहता है तो गर्म हो जाए। तो वहाँ पे भी क्या हुआ है, आवेश उत्पन्न हुए हैं। आवेश के जरिए मेरा हाथ गर्म है, तो उसी को हम बोलते हैं आवेश। आवेश का परिभाषा क्या होता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं आवेश। या तो आवेश की उत्पत्ति होती है तो उसी को बोलते हैं आवेश। चार्ज करते हैं। आवेश मतलब Q बराबर क्या होता है, IT। Q क्या होता है, IT। मतलब कि आवेश बराबर क्या होता है, मतलब कि IT। तो IT जब हम लोग इसका मात्रक, तो हमको पता है कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लेकिन कूलाम के साथ साथ में हमको ये मालूम है कि Q बराबर IT को कह देते हैं। तो I का मतलब होता है विद्युत धारा। I का मतलब होता है विद्युत धारा, होता है ना। तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और समय दिया है, समय का मात्रा क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम्पियर और क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एम्पियर सेकेंड भी उसका मात्रक होता है। लेकिन हम लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी पढ़ाई करते हैं तो आवेश का मात्रक आ गया कूलाम। आवेश का मात्रक आ गया है कूलाम, ठीक है। तो आवेश का मात्रक कूलाम है, इसे हम लोग क्या करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन पहला पॉइंट ये है कि कूलाम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो C से। किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। C से ये चीज़ें होती है। अब पहला ये चीज तो हो गई, लेकिन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये आता है, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne। अब Q बराबर क्या होता है, Ne। अब Ne की बात करेंगे, Q बराबर Ne। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ है मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर होता है Q बराबर Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne। मतलब कि N क्या है, N का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जहाँ मैंने लिखा है कि जहाँ N बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन हमारा क्या है, ये हमारा E आता है। E का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। सवाल में क्या बनाता है, कहता है कि एक कूलाम में कितने मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ऐसा बनाएगा सवाल में। तो ये कभी कभी आवेश दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछने लगेगा। आवेश दे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा। ये आवेश का मतलब Q देगा। Q दे करके क्या कहेगा, कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये पहला बोर्ड में क्या करता है, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लेता है कि एक कूलाम में मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हमको ये मालूम है कि E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। E का मान मुझे मालूम है, यहाँ से हमारा Q निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं कि 1 कूलाम दिया गया है, 1 कूलाम
दिया गया है। एक कूलाम में बोल रहा है कि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो हमको ये मालूम है कि जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रखेंगे और यहाँ पे हमारा n है और गुणे 1.6 गुणे 10 पे कहते हैं -19 होता है। 10 पे कहते क्या होता है, -19 होता है। तो हमको कुछ करना नहीं है, इसको बटे में लेके चल जाना है। तो n बराबर क्या होता है 1/1.6 गुणे 10 पे कहते हैं क्या होता है -19 होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो 1 गुणे 10 पे कहते हैं 19 अब बटा के 1.6 ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं एक कूलाम में हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने की क्षमता रखते हैं। बात समझ में आ गया, यहाँ से ये चीज खत्म होती है। दूसरा स्टेप में हम लोग चलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा ऊपर हम लोग प्रवाह पढ़ के आए हैं, ऊपर हम लोग आवेश पढ़ के आए हैं। अब उसी आवेश के जरिए हम लोग विद्युत धारा के बारे में पता करेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है। कहने का मतलब ये चीज होता है कि विद्युत धारा हमारा क्या होता है, किसी चालक में विद्युत धारा जो होती है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे मान आप देखिए कंडक्टर देख रहे हैं जो तार गई है लाइन का, तो उसमें क्या करते हैं आवेश प्रवाह होते हैं। आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं, जानते उसमें क्या होता है चार्ज होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रवाह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा उधर से आती है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है, दोनों के बीच में क्या होती है घर्षण होती है। दोनों के बीच में क्या होता है, उधर से विद्युत धारा, इधर हमारा इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं बीच में जाकर के घर्षण होती है, तो हमारा क्या होता है करंट उत्पन्न होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। कह रहा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन विद्युत धारा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कहा गया कि विद्युत धारा को हम लोग क्या करते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ दिया गया सूत्र इसका आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी। क्यू बाई टी, जब क्यू बाई टी के बारे में बात कर रखा है तो कहने का मतलब है कि धारा बराबर का आवेश बटा के समय, आवेश बटा के समय। लेकिन कहते हैं आप ही लोग कहते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, लेकिन विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर तो होता है, लेकिन आवेश बटा के या अधिकार के आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मतलब हमारा क्या होता है कूलाम। ठीक, और ये क्या होता है बटा के समय, क्या होता है समय। तो हम नहीं कह सकते हैं कि कूलाम प्रति समय, क्या कहेंगे कूलाम प्रति समय। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, मतलब कूलाम प्रति समय को ही हम बोलते हैं एम्पियर। इसीलिए कहा गया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। रही बात ये कि देखिए कभी भी हम लोग अपने घरों में बिजली का यूज करते हैं तो हमारे घरों में बिजली कितनी आती है, तो कहने का मतलब कितने वोल्ट आते हैं, हमारे क्या होता है हमारे घरों में क्या है 220 वोल्ट आते हैं। हमेशा क्या होता है हमारे घरों में जो आती है 220 वोल्ट आते हैं। अब देखिए कहने का मतलब कि अब चार्ज के बारे में बात किए थे, तो हम लोग कैसे चार्ज के बारे में बात करते हैं, हमारे बल्ब कैसे जल जाता है, हमारा क्या होता है बंद परिपथ है या हमारा क्या खुला परिपथ है। अब बंद परिपथ का मतलब क्या होता है, मतलब कि हमारी सर्किट कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है। देखिए यहाँ पे बल्ब लगा है, यहाँ पे बल्ब लगने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें बल्ब है, लेकिन ये हमारा क्या है बंद परिपथ है। अब बंद परिपथ का मतलब ध्यान से देखिएगा कि इसमें एक बैटरी से मैंने जोड़ा है, जब इस बैटरी से जोड़ा है तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है वायर है, वायर का मतलब कि तार है, इसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं तो इधर से हमारा क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित करना स्टार्ट करता है इधर से, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करेगा तो इधर से हमारा क्या होता है आई जाती है, क्या जाती है आई। इधर से जब जाएगी ना तो उधर से क्या करेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आने लगेगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो समझ लीजिए दोनों के बीच में क्या होगा घर्षण हो जाएगा, तो हमारा उत्पन्न हो जाएगा। चार्ज जब होगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगी हमारा बल्ब जलने लगेगा। जब बल्ब जलने लगेगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारा क्या है बंद परिपथ में बन जाता है। लेकिन जब खुला परिपथ होता है तो खुला परिपथ का मतलब कि ये चीज़ें हो जाती है कि शॉर्ट सर्किट, मतलब कि कहीं ना कहीं तार क्या है कट चुका है। यहाँ से हमारा क्या है यहाँ से तो मैंने धारा प्रवाहित करना स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ से जाकर रुक जाता है, इधर से नहीं आ रहा है।
ठीक। जब इधर से नहीं आएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट। आप कह देंगे कि कहीं ना कहीं हमारा क्या है, बल्ब नहीं जल रहा है। तो बल्ब नहीं जलने का कारण यही कहीं ना कहीं हमारा क्या है, मतलब कि पूरा परिपथ है। ठीक, ये चीज़ें दोनों चीज़ें मिलाकर के होता है चार्जिंग का ये होता है। ठीक है।